So you are petitioner. My lord, I am petitioner, You are appearing as petitioner, not as advocate. not as an advocate. तो बाकियों को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरे पास उनकी कोई मुख्तारनामा नहीं है। मैं तो अपनी मारूजात बतौर एक दरखास्त गुजार के एक साइल के मैं पेश वो करूंगा। तो आपके पास दुरुस्त है, क्या हर पटिशनर 8 पटिशनर्स हैं, हर नहीं सर, दे कैन एंगेज ए काउंसिल। मैं तो अपना, मेरी अर्ज सुनिए, मैं गुजारिश ये है कि मैं अगर ये समझता कि मुझे भी आपके वकील तो सरदार लतीफ खोसा साहब है। सर, मैंने उनको वकालतनामा नहीं दिया। मेरा उन्होंने मेरे नाम के हिज्जे देख लें। मैं अपना नाम लिखता हूँ MOHAMMAD, उन्होंने मेरा नाम लिखा है MUHAMMAD। इसका क्या मतलब है कि आपसे पूछे बगैर पटिशन फाइल की? नहीं सर, ये बात नहीं है। मैं तो खुद खड़ा हूँ पिटीशन को सपोर्ट करने के लिए। मेरी पूछे बगैर कैसे पिटीशन फाइल हो सकती थी? अगर आप इजाजत दें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता। अदरवाइज भी बता रहे हैं ना कि वो आपके साइन उन्होंने, इसका मतलब है कि नहीं, उन्होंने मेरे जो पहली बात तो ये कि मैं अपनी पिटीशन भी खुद ड्राफ्ट नहीं करता। सीनियर एडवोकेट्स पे आपने एक पाबंदी लगाई हुई है, और जो आपकी लिस्ट है सीनियर एडवोकेट्स की, उस पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चूंकि 8 पटिशनर्स, अगर इस तरह होगा तो हर पटिशनर अलग बहस करेगा। नहीं सर, नहीं, वो मेरे ख्याल में आबिद जुबैरी साहब बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार वो भी बहस करके जा चुके हैं आपके सामने। बाकियों की तरफ से कोई है, कोई पटिशनर की तरफ से? नहीं सर, मुझे तो आपने इज्जत माब चेयरमैन बेंच ने इजाजत दी है, सदर ऑनरेबल सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इन्होंने तो वक्त मुकर्रर किया है, इसलिए मैं मारूजात अपनी इजाजत से पेश कर रहा हूँ। मैं तो he is not He is not in court. But in the same petition, you argued in person. अलग भी थी। ठीक है, that's fine. My lord, I'm saying because I heard the media, Mr. Kamran Khan, on the media that Mr. Abid Zubairi represented 6 presidents of the Supreme Court bar. Now Mr. Zubairi is saying he represented himself in his own petition. But my lord, I have a right to address your lordships in my capacity as a petitioner. Mr. Abid Zubairi is also one of the respondent petitioner in this petition. This applicant number 6, Abid Zubairi, इसमें भी है, उसमें भी है। सर वो इसमें भी आपका नाम है, आपका नाम इसमें भी है। असल बात यह है सर कि मैं इतना पहले सदर बन गया कि लोगों के जहन से महव हो चुका है कि मैं भी कभी इस मनसब पे रहा हूं। मैं तो चले शुरू कीजिए अब आपकी इजाजत से सर, मैं चूंकि पिटिशनर के तौर पे पेश हो रहा हूं, एडवोकेट के तौर पे पेश नहीं हो रहा। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं एक दुआ के साथ अपनी मारूजात का इब्तिदा करूं, अगर आपकी इजाजत से। के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता बताइए। आज तक तो नहीं, मैं आपको रास्ता बता जनाब इंशाल्लाह ऑर्डर्ड। अगर आप मुझे ये मुख्तसर वक्त होता है, वो कहते हैं ना महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, लेकिन वो असल मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तो 1 साल के बाद इसकी बारी आई है। अब अगर आप मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा दे देंगे तो मैं इंशाल्लाह रास्ता भी बता दूंगा। सब देखिए, बात यह है कि हम तो पाबंद हैं अपनी ओथ के भी, और इस सीक्रेट टाइम के लिए भी फॉर द नेशन। हम बैठ के ये केस अब 10 दिन से अगर ये सुनते रहें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की क्रिएशन या बेंच ऑफ द कोर्ट जो हेयर कर सके इसको, और अगले 6 महीने भी अगर सुनते नहीं सर, नहीं, इंशाल्लाह आप, मैं यही इल्तिजा करने लगा था। अगर सुनते रहें, देखिए मेरी तो ख्वाहिश है कि आप, बात यह है कि अगर आप एक बात 15 मिनट में, आधे घंटे में समझा सकें। अभी तक नॉट ए सिंगल वर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक साहब ने तो ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26वीं तरमीम को साइड में रखते हैं, उसको भूल जाए और आप बेंच बनाएं और ऑर्डर करें। और सर गुजारिश ये है, बहस हो रही है यहाँ से। सर आपने मुझे 4 दिन, सारे हम जवाब दे हैं इसको, कौम को हम सब जवाब दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम वक्त में
ज्यादा से ज्यादा अपना माफी ज़मीर पेश कर सकूं उससे और ज्यादा- मुझे अल्लाह की रहमत उससे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर एक लम्हे के लिए भी नहीं, मैं इधर उधर तो कोई मेरे पास तो आई डोंट हैव स्टोरीज टू टेल। स्टार्ट विद द केस और हम चाहेंगे मैं सिर्फ दुआ के उससे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है मैंने, पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, अपने लिए। दुआ के लिए बिस्मिल्लाह करें ना आप, दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे न कभी खम सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। इस दुआ के साथ मैं अपनी मारूज़ात की इब्तदा करता हूँ आमीन। और बड़े इख्तिसार के साथ मैं जनाब की खिदमत में पेश करता हूँ कि मैं ये आज की जो मेरी इल्तजा है वो ये है कि आप साहबान हिकमत व दानाई, 8 of your lordships are applying your lordship's mind to resolve this controversy. और ये कंट्रोवर्सी की सिर्फ मैं प्रामा फिशाई केस साहब की खिदमत में मैं अर्ज करता हूं जो रेलिवेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ full court. Why your lordship should constitute a full आपकी court? राय में व्हाट इज फुल कोर्ट? क्योंकि मैं इससे भी ये इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है और वो ला हासिल बहस है। दो शेख साहब, हमारे पास 2 कोर्ट्स की फॉर्मेशन को फुल कोर्ट कहा गया है। कुछ दोस्तों का यह है कि फुल कोर्ट द टोटल जजेस टुडे, और एक कहा गया जी 16 मेंबर्स इज द फुल कोर्ट। अब आपकी राय में full court क्या है? मेरी मारूजात ये हैं मामले को तय करने के लिए कि जितने भी फाजिल जज साहबान 24 के 24, बेशक वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मुकर्रर हो चुके हैं, जिनमें से 26वीं आईनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए तकर्रर होने वाले जज साहबान का बज़ाहिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये मैं बात उनके ज़मीर पे छोड़ता हूँ और मैं आपसे इल्तिजा करूँगा रास्ता बनाने के लिए, लेट ऑल द ऑनरेबल 24 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चले without adding any further honorable judge to that strength, वो तो let them decide. मैं उसके लिए इल्तिजा करूंगा। उसकी वजह यह है there should be no further packing of the court. ये मेरी इल्तिजा का हिस्सा है, अब ये मेरी दरखास्त का हिस्सा है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये 24 के 24 जज सुने, उसकी वजह क्या है? नोटेड। पहली बात तो ये कि जनाबे वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच cannot hear this case. Why? Because your lordship cannot decide or accept this case. Your lordships are sitting on a branch which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. इसीलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द जजेस हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन बी मेड पार्ट ऑफ। ये जनाब की भी जजमेंट्स हैं और ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस इस पे है कि any person who has been appointed, constituted, or made a part of a court, tribunal, a bench, or full court cannot sit in judgment of that law. This is the settled jurisprudence not only from Pakistan, from the US, Canada, Australia, South Africa. All the known jurisprudence is unanimous on this point. यानी इसको ये इस तरह मैं समझूं कि आप कह रहे हैं कि 24 तो बैठ जाए बट नॉट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सर मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर मैं फिर से मैं अर्ज करता हूं। मैं फिर सवाल करता हूं, यानी आप कहते हैं कि बेशक 24 हो
बेटा पानी दे। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ना कहलाए, अर्ज करो। वो सुप्रीम कोर्ट कहलाए। मैं अर्ज करूं उसकी वजह क्या है सर? Your lordships are wearing two hats. Am I right to? Your lordships are wearing two hats. Your lordships are wearing two hats. One hat is that of a constitutional bench, which is a disputed hat for all the honorable judges who would claim himself to be appointed by 26th constitutional amendment. Because that is an impugned amendment. That is a questioned amendment. That is the disputed amendment. That amendment destroys the total complex of the Constitution. It destroys the organ of the state. Merits of the case है ना आपके? आप इस ये amendment ने no military dictator had dealt with a greater serious blow to the Constitution than 26th Constitutional Amendment. My Lord, I have, as a student of law, as a student of Constitution, as a student of jurisprudence, मैं तो अभी भी मैं उनको कहता हूँ jurisprudence पढ़े पहले. मेरे पास कोई अगर को आता है, I have trained more than 500 barristers and lawyers. मैंने कभी अपने नाम के साथ बैरिस्टर नहीं लिखा. myself a barrister from Middle Temple. ये इज्जत माब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ग्रेज इन में खिताब फरमा के आए हैं. ग्रेज इन के साथ ही मिडिल टेम्पल है. माय लॉर्ड लेडी आयशा मलिक इज द बेंचर ऑफ द मिडिल टेम्पल इन. काजी फायज ईसा, the honorable former chief justice, was a bencher of the middle temple inn. My lord, with great respect, I'm a very humble lawyer. I have not parachuted. I have crawled my way from a file inspection lawyer. शेख साहब प्लीज आप केस पे आ जाए. मैं केस की बात कर रहा हूँ. आप मुझे आपको कौन नहीं जानता? मुझे करने देना सर. आपको कौन मुझे नहीं केस की बात तो करने दें सर. आपने आबद जुबैरी साहब की 4 दिन इसलिए हम आप केस पे आ जाए. तकरीर दिल पजीर और पुरतासीर समात फरमाई. मेरी बहुत ही आजजाना मारूजात भी आप जो है वो इतनी जल्दी नहीं आप कसर नफसी से काम नहीं ना ले. आपको हम सब जानते हैं माशाल्लाह आपके इतने कंट्रीब्यूशन है. वो अपनी जगह केस मेरी इल्तिजा नोट फरमाइए. बिकॉज योर लॉर्डशिप्स, myself, we are answerable to our own conscience. Yes. Your lordships have taken oath. My lord, I have also taken an oath. I am also under oath. And your lordship may not be aware, my father, late father, may Allah bless his soul in eternal peace in heavens, he wanted me to be a doctor. I was 8 years old child when 58 martial law was imposed. In Burewala, in our house, in a kitchen, I heard the shrieks of somebody who was being flogged in East Pakistan. I clung to my mother. What is happening? Why they are beating him? Are they going to beat me? There were no TV those days, just radio. So, my lord, with great respect, I'm saying I have opted to be a lawyer, wear a black coat. So this is my party. I'm not a member of any party. I'm not a member of PTI. I'm not a member of Muslim League. I'm not a member of Jamaat Islami. I'm a member of independence of judiciary, of which Quaid-e-Azam was the champion. I read Quaid-e-Azam papers, his views, which I propounded, which I steered and pioneered in Judges Case 96, when I was the president of Supreme Court Bar. My lord, we entered into a compromise with Honorable Justice Sajjad Ali Shah. That is why I'm saying we don't approve this Assad's case. We entered into compromise. Honorable Sajjad Ali Shah Sahab, my lord, the lawyers who had never seen the face of the court were inducted into judiciary. We said, it's not done. And your lordship may not know, I remain indicted under contempt of court before this honorable court. And then I received a message from one of the honorable judges, Justice Sheikh Khidr Hayat, may Allah give him a long life. He said, you just say sorry and you'll be discharged. I said, no, I will contest this because it is a question of my conviction. And my lords, I was honorably acquitted by your lordship's 9-member bench, headed by Honorable Justice Sajwal Mian.
May his soul rest in peace, eternal peace in heavens. With great respect, my lord, I'm saying, my lord, we owe this loyalty to the institution, including your lordships. So that is why I'm saying your lordships are wearing two hats. One is disputed, the other is not disputed. Your lordships are the ultimate repository of the trust power, which is a sovereign attribute under objective resolution. All power is a trust power, be it an executive power, be it judicial power, be it administrative power. It's all power is trust. Your lordships are the trustees. And what are the trusts for? For the beneficiaries. Your lordship's beneficiaries are, my lord, 25 crores of your lordship's fellow citizens. Their fundamental rights are to be protected by your lordships. My lord, is not, your lordships have a heavy responsibility. Your lordships have to protect their rights. What has happened? My lord, they have destroyed, they have attempted, and I pray to God, and I have appeared before your lordship with absolute hope that Allah subhanahu wa ta'ala will confer this courage upon your lordships to strike down this amendment, to give the right their people. My lord, no. Just a minute. For that matter, first of all, we have to constitute a bench. My lord, the greatest. इसमें तो आ जाए, उस पे आएंगे इंशाल्लाह, आपकी पूरी बात सर, आप मेरी बेंच पे आ जाए ना. मैं तो, मुझे बड़ी फख्र की बात है कि आपके साथ मुझे मुकालमे की सादत हासिल हो, लेकिन मुकालमा अगर हम किसी, मैं आपके चेंबर में आ जाऊं तो अच्छा है, आप तो कोर्ट में मुझे इल्तिजा पेश करने की इजाजत दें, मैं बात कर लूं. मैं ये कह रहा हूं कि जनाबे वाला फुल कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि ये मामला है फुल. उसके मैं 2-3 बातें आपसे कहता. पहली बात तो ये मैंने अर्ज की कि जनाबे वाला इस अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए एलिजिबल नहीं है. Your lordship's 8-member bench cannot strike down this amendment because your lordships are sitting on this amendment. Your lordships are sitting by virtue of this amendment. But your lordships why should your lordship insist on this disputed amendment? Your lordship has an undisputed position as judges of this court. We are not insisting. We are not insisting. This is part of the constitution. Either you say this is not part of the constitution, then we will move forward. If you say yes, this is part My of the lord, with constitution. great respect, what I'm saying is can we insist upon it or not? अब बताएं क्या करें? मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. सब देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम मैं नहीं करता सर. देखिए, इन क्लियर वर्ड्स आई एम नाउ सेइंग, जब आप शेर व शायरी शुरू करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, मजहबी बातों को और उसको लाते ये हैं, मजहबी बात नहीं है सर. then you have no constitutional argument with you. ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है. पिछले 15 मिनट से आपको यही कहे जा रहे हैं कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ए बेंच of 24 members can be constituted. मैं इसी पे बात कर रहा हूँ. मैंने तो इसी का कोई और मैंने तो बात ही नहीं की अभी तक. तो शायद इस पर नहीं, मेरी गुजारिश है, मैंने यही बात की है ना कि जनाबे वाला की जो पोजीशन है एज ए जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज 3 बातें हैं. नंबर 1, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट which disqualifies the constitutional bench to decide upon the validity and vagaries of this. Number 2, there are full court judgments, and the principle of stare decisis prohibits a smaller bench of 8 honorable judges to pronounce or undo or differ from the judgment of the full court. देना बेटा मुझे. देखें सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने, मैं तो जनाब से बड़ा एहतराम करता हूँ और मुझे सारा, आपको पता, बहुत अरसे का मैं बात नहीं करता. ये जो है,
मैंने आपके कोर्ट एसोसिएट रिसर्च ऑफिसर से कहा कि यहाँ बुरोही साहब का फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान अगर है तो ले आएं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। मैंने कहा फिर मेरे से कॉपी करवा लें, वरना ये मुझे देना बेटा जरा वो 2004 सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉपियां करा कोर्ट लेते ना रेलेवेंट पेजेस की, इतनी सारी किताबें तो नहीं होंगी यहाँ पे। नहीं ये 184 पे ये सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस। आई एम वेरी प्राउड दैट A.K. Brohi, one of the sons of soil, authored this book. I requested Honorable late Mr. Khalid Anwar to permit me to update it and do some updating. What is the example of stare decisis in this case? My lord, stare decisis is a larger bench, the decision of the larger bench Yes. must sustain, and a smaller bench cannot undo that. You're right. This is the principle, but in The the principle. present, yes, I know that. So, We are- stare I have decisis also in written- Mr. I have Brohi, also written many late judgments on Mr. this Brohi principle. writes. This is nothing new for us, but you have to understand that this is not the question of the doctrine of stare decisis at the right now, because this is totally a new situation where the constitutional amendment has been made and the constitution bench has been constituted under article 191A. This is not the new, this is nothing old, this is new situation. So you have to be live up with the new situation and argue your So, my case. lord, with great respect, your lordship want me, one hand, your you are lordship saying- want me to have a disconnect with our rich heritage, with the precedents, no. with your lordship's own precedents, the full court judgments. If anything is decided under the preview of Article 191A, that will become stare decisis for the new benches. My or the lord, with great benches. respect, 191A requires a sanction of the Honorable Supreme Court to be a valid law to be followed. There is nothing, we are not going to dispute this. But the Therefore, situation is that let the Honorable you Supreme have Court to- say 191A is a valid law. your That is what I'm argument- saying. But your argument My is beyond only the- submission is- Your argument is beyond the principle of stare decisis. No, my lord. No, listen. You say that these 8-member bench cannot strike down the constitutional amendment My lord. because there is a conflict of interest. But at the same time, you say that 24 judges should hear this case when you will not feel the conflict of interest of these 8 judges. No, with great respect, my lord, let me seek the wisdom from Mr. A.K. Brohi. And my lord, this is on page, Honesty Ties, page 603, limits on the rule of stare decisis. Then our Supreme Court and rule of stare decisis, heading 188. Then, my lord, on page 606, Mr. Brohi says, a smaller bench cannot overrule the judgment of a larger bench. Yes, My lord, then, right. then my lord, No issue. how the stare decisis is applicable in constitutional matters. Mr. Brohi deals with it. And my lord, there is a judgment of Australia, and there is a judgment of Canada, and there is a judgment of Privy Council that a constitutional position maintaining for 60 years, for 70 years, cannot be altered by a subsequent bench. That is the basis I'm making the submission. Which judgment you wanted I to just cite? have not walked off because I'm a petitioner, so I'm not under obligation. Which judgment you wanted to cite before us to adhere to the principle of stare decisis? What we are going to violate? My lord, वो तो बताइए क्या stare decisis ये follow ये करना? सर ये पहले तो आपकी 53 की PLD 1953 Federal Code page 1, the relevant portion is at page 10. The first Chief Justice of Pakistan, Honorable Justice Abdul Rashid CJ, rules the rule of stare decisis is fully applicable to the present case
during last 28 years of Sindh Judicial Commissioners Court and later on Chief Court have conducted all trials in the exercise of their original criminal jurisdiction in accordance with the procedure applicable to the High Court. If we now hold that Sindh Court had no jurisdiction to it was now the hold that the Sindh Court had no jurisdiction to follow procedure applicable to the High Court, we would be disturbing a practice which has followed in numerous cases. A reference is made to the United States in the case of Alexander J. Marshall versus the Baltimore and Ohio Railroad Company. So, my lord, not only that, Canada और ऑस्ट्रेलिया की किताबें दे मुझे। शेर साहब देखिए, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि छोटा बेंच बड़े बेंच की जजमेंट को, मैं अर्ज करूं आपसे, सुन ले बात पूरी सुन, कि छोटा बेंच बड़े बेंच की जजमेंट को ओवरटर्न नहीं कर सकता। ये तो सेटल्ड है। आप चाहते हैं कि बड़ा बेंच बन जाए, क्या आप ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर दिया जाए? उसके लिए बड़ा बेंच चाह रहे हैं या क्या? ये तो अंडरस्टूड है कि छोटा बेंच अभी तो आपने 1 साल के बाद आपने एहसान फरमाया, 1 साल के बाद इस केस की समाअत शुरू की है। पहले इस बात का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि केस की अभी समाअत नहीं शुरू हुई। आप ये पहले बता दें कि ये जो छोटा, आप कह रहे हैं 8 मेंबर बेंच छोटा है, वो बड़े फुल कोर्ट के जजमेंट को टर्न ओवर नहीं कर सकता। मान लिया, एग्रीड। तो आप कह रहे हैं मुझे, आप कह रहे हैं 24 जजेस। Before I entered your lordship's courtroom, I was told by my colleagues कि आप ऑनरेबल जस्टिस आपका कि ज़रा उनके सवालात ये थे तो ज़रा तैयार होके जाएं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो मुझे उन्हीं पे भरोसा है कि वो सबसे कहेंगे कि जी सारे बेंच को 24 जज, बिकॉज आपने ये कहा था कि सारे जजों को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मेंबर बना दें। कुछ और बात आपने फरमाया था। मेरा सवाल अभी कुछ और है सर, कि क्या 24 जजेस बिठाने का मकसद ये कि उनके पास पावर होगा कि पुरानी जजमेंट को चेंज कर सकें? नहीं, मेरी अर्ज सुनिए, 24 जजों के पास फिर अपनी अपनी लोग, हो सकता है कोई कहे कि जी आप अगर आप समझते हैं कि आपके ज़मीर पे बोझ होगा, आप ना बैठे। फिर जो भी वो फैसला करेंगे वो तो जाहिर है सबको कबूल करना पड़ेगा ना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी, आपने मेरा नाम लिया इसलिए मैं वैसे भी सोच, आप यकीन कीजिएगा, सुन ले मैंने इसलिए कि मैंने आपके रेफरेंस से खुद पढ़ा, आपने कहा सारे जजेस को सुप्रीम कोर्ट का लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर बना दिया। मुझे वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दिया गया है कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता, तो मैं कोशिश करूँ क्वेश्चन कर्टेल करूँ। नहीं सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो आपकी मुझे अल्लाह ने खुशामद की बीमारी से बचाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में। मैं आपको सही बात कह रहा हूँ। जब मैंने पढ़ा कि आपने कहा ना सबको बना दें, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम आप सबको ऑल इंक्लूसिव आपकी अप्रोच है। दैट गोज इन योर लॉर्डशिप्स माय लॉर्ड फेवर एंड प्रेज। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो तो 24 घंटे होनी चाहिए। So therefore, my lord, with great respect, whatever decision the Supreme Court will take, whatever decision the collective wisdom of the Honorable Supreme Court will prevail, that shall be accepted by the nation. और मुझे इसकी जल्दी इसलिए है कि तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म हो, जितनी जल्दी इत्तेफाक राय पैदा हो, जितनी जल्दी यूनैनिमिटी हो। हमारी आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ से गायब हो गई है, इसलिए कि हमारी परसेप्शन ये है, परसेप्शन, रियलिटी को अल्लाह जानता है। परसेप्शन ये है कि वी डू नॉट हैव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज मच एज अदर कंट्रीज है। मैंने पढ़ा एक किसी रसाले में, इसने एलॉन मस्क ने 10 साल पहले एमिरेट्स के अमीर को कहा मेरे इन्वेस्ट करे, तो उन्होंने कहा अगर कोई मुकदमा हुआ तो आपकी अदालत में जा सकूंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं, अदालत में तो आप नहीं जा सकेंगे, वो तो अदालतें तो उन्होंने कहा फिर मैं यहाँ क्यों इन्वेस्ट करूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं यहाँ। वो वाला कॉन्सेप्ट जो है जी, वो लैक ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स है जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह की नहीं है कि वो आप पूरे हर चीज़ में उसको शामिल कर लें। वो कमर्शियल कोर्ट्स की जो लैकिंग है उस पर वो इशू आता है कि जो उनके आर्बिट्रेशन के इश्यूज होते हैं, रिकवरी के इश्यूज होते हैं, वो जल्दी कमर्शियल डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो। अगर जनाब को कोशिश की जा रही है कि अगर जनाब वाला को मैं याद दिलाऊं जी, अगर जनाब वाला को मैं याद दिलाऊं, इजाजत हो, जान के अमान पहुंच, आप कहें जी, आप कहें। आपको के सामने मैंने एक कमर्शियल केस किया जी, इंग्लैंड से किताब लेकर आया जी, इंग्लैंड से। आपने
2 साल के बाद उसका फैसला दिया। मेरी अर्ज सुन लीजिए ना। और उस किताब का 75% आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन मेरा रेफरेंस नहीं दिया कि मैंने पेश की। वो तो जो चीज पेश करने की थी वो कर दी उसके अंदर। वो आपका मेरी अर्ज- आर्बिट्रेशन का केस था, वो तो मैंने तो डिसाइड कर दिया। बाद में आप अपील में गए, फिर आप अपील में गए, हमारी अपील मंजूर हो गई। तो हो गई अपील, मैं अर्ज कर रहा हूं, आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ। We have to, everyone has to take stock of himself. आप देखिए ना, ऑनरेबल जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब आपके पहलू में बैठे हैं। We all feel very proud of him. We all feel very proud of your lordship's knowledge, depth of understanding and the judgments. इस मर्तबा आपकी आप जो कहेंगे इंशाल्लाह इस मर्तबा जजमेंट। मेरी अर्ज सुने, मेरी गुजारिश है, मुझे अगर आप इजाजत देंगे तो मैंने आपने इज्जत मुआब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मुझे फरमाया हमें रास्ता दिखाएं। मैं तो रास्ता दिखा, मैंने कोई रवायती जो वकील बहस करते हैं, ये करते हैं, 10 किताबें पढ़ते हैं, मैंने तो एक अभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया। तो आगे तो चलिए, तो कहाँ पे बताइए ना। मैं यही बताइए। पहली बात मैंने की, तो पहली बात तो ये है कि आप चले गए ना, आप केस के बारे में तो बताइए। फुल बेंच बननी है, फुल कोर्ट अच्छा, केस ये है। अब अगर आप केस के बारे में अगर आपने इरशाद फरमाया तो मैं केस पे, ये केस क्या है? ये केस ये है, हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ये ख्याल गुजरा कि इस इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी। फिर ऐसा हुआ कि वो कमीशन बन गया टू प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी। बैकग्राउंड इज रेलेवेंट टू प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी, टू प्रिवेंट स्क्रूटनी, जिसके नतीजे में ये सारी अमेंडमेंट आ गई। इतनी सी तो दास्तान है ये। सर ये जो मुकदमा है, ये क्या मुकदमा है? मुकदमा ये है, हमारे हमसाये ने, इंडिया ने, हमारे 18वीं आईनी तरमीम आई, 18वीं आईनी तरमीम आई। 18वीं आईनी तरमीम में मैंने 11 दिन 17 ऑनरेबल जजेस के सामने बहस की। 11 दिन इज्जत माब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, उनके साथ 3 हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ समथिंग हैपेंड which resulted in agreement of promulgation on 19th constitutional amendment. जस्टिस नासुल मुल्क साहब ने दोबारा 17 रुकनी बेंच में मुझे कहा, मैंने कहा सर आई एम नॉट ए पार्टी टू एनी ऑफ योर लॉर्डशिप्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। मैं तो समझता हूं कि ये जो आपने देखे, उसमें मैंने ये रिपोर्टेड है 2010 में, मेरी ये सबमिशंस आर रिपोर्टेड इन 2010, 17 मेंबर बेंच, कि देयर शुड बी नो राइट ऑफ वोट टू अटॉर्नी जनरल because he is a representative of the federal government. There should be no right of law minister because he is a representative, he is the executive authority, he is a part of the cabinet, and there should be no outside members. सर हमने जो बात पाकिस्तान की अदालत में की वो इंडिया वालों ने मान ली। उन्होंने इसी बिना पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड JPCA एक्ट ऑफ 2014 स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसी आर्गुमेंट को रिप्रोड्यूस करके। हमने सर, हम अभी कहते हैं कि जी वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये देखो बेटा, मैं जनाब को, योर लॉर्डशिप, आई विल रीड योर लॉर्ड बिफोर योर लॉर्डशिप विद योर लॉर्डशिप परमिशन द जजमेंट ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, 3 paragraphs. But before that I read 2 paragraphs from your lordship's own judgment in 2010 reproducing my submissions. And then, my lord, your lordship may see, my submissions are, your lordships are asking me to come on the case, and my lord, across the border they accept those submissions. They strike down constitutional amendment. सब हम उनसे इतने गए गुजरे नहीं हैं। पढ़िए ना कौन सा जजमेंट है। आए सर, ये बेटे दो मुझे 2010 है ना, पहले 2010। लेकिन ये तो आप उस वक्त पेश करेंगे जब कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, आपने मुझे फरमाया फाइनल डिसाइड हो जाए कि किस कोर्ट ने सुनना है, फुल कोर्ट ने सुनना है, या उसके बाद ये आप पेश करेंगे। सर ये मैंने तो जो, देखिए हम तो इसके ऊपर फैसला नहीं दे सकते, जैसे आपने कहा कि बकौल आपकी हम नहीं दे सकते,
तो पहले तो हमें बताएं, हम आपसे गाइडेंस बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रहे हैं, मेन केस पे फिलहाल नहीं मांग रहे, आपको बाद में मौका देंगे। मैं प्राइमा फेशाई केस के लिए मैं ये अगर मालूमात पेश करूंगा तो साबित करूंगा ना कि ये मेरा बादियों नज़र में मुकदमा इस काबिल है कि इसमें फुल कोर्ट को बैठकर गौर खौज करने की जरूरत है। ठीक है, बादियों नज़र में तो मैं केस करूँ ना, प्राइमा फेशाई में केस कैसे? अभी इज्जत माफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं मैं करूं, तो मुझे आप भी इजाजत दे दें, मैं जनाब की खिदमत में पेश कर दूं। दुनिया जहान की सारी बातें करते जाइए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर एक लफ्ज ना कहिए। अगर जो आपकी बात है कि हम ये बेंच नहीं सुन सकता, देन गो फॉर द प्रॉपर फोरम, दैट मे बी द चीफ जस्टिस और एनी कमेटी। हम बेंच में वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस it is decided otherwise. ये हम सब पर बाइंडिंग है। Have your lordships, my lord, have your lordships decided to abandon your lordships' role as judges of the Honorable Supreme Court? Oh, but My lord, if your lordships are judges of the Supreme Court, then I'm your lordships' court's senior most practicing advocate. but we are sitting as constitutional bench here and hearing. My lord, this with great respect, these are the roles. नहीं। Roles. then we will wait for the chief justice to constitute a Allah, full it's court. not the chief- नहीं, सुन ले, आपके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, हम आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे दो रोल है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एज वेल एज मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दोनों रोल है। अब एक रोल हमें ये दिया गया, जो 8 मेंबर बैठे हैं, हमें कमेटी ने बेंच बना दिया, वी आर बाउंड बाय द डिसीजन, हम बैठ गए। अब आप कहते हैं कि ये बेंच नहीं चला सकते, ओके, हमने आपकी बात सपोज मान ली, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हमने आपकी बात मान ली, हम तो सिंपली उठ जाएंगे, देन वी विल वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और या जो कमेटी हो वो फुल कोर्ट जब बनाएंगे हमें कहेंगे आज हम वहां बैठ जाएंगे, ये टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन लेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम 2 कैप पहने हुए हैं, ये कैप उतार के बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक वो ऑर्डर नहीं हुआ, वो ऑर्डर कौन करेगा फुल कोर्ट का, ये आप बता दें। We agree with you, चले आगे चलें। ये बेंच कौन बनाएगा, फुल कोर्ट कौन बनाएगा? And counsel, there is one thing at the outset, in the early hours of the day, you categorically made a statement that this 8-member bench cannot strike down 26th Amendment, being beneficiary of the same on account of statedly a conflict of interest. This is what you state. You made a statement at the bar today. Now, in absence of these 8 learned members, including myself, and in the absence of the remaining honorable judges who were part of the 26th outcome of 26th Amendment with regards to the constitutional bench, My lord. then who according to you, and secondly you said, if the number of judges sitting is less than the celebrated judgments you are referring to, we cannot strike down those judges, 3-member, 4-member or 5-member benches. They cannot strike down judgments rendered by an 8-member, 9-member or full court. Then who exactly, who according to you will be what according to you will be the bench? Give us this specific answer. This is the smallest, this is the My lord, I only have query given, we have before with us. great respect, my lord, Before initiating arguments on the 26th Amendment. with great respect for your lordships. This is what you said. I'm just repeating. No, my lord, with great respect for your lordships, I have just submitted that the forum for resolution of this controversy of the 26th constitutional amendment being intra vires or ultra vires is to be decided by the Supreme Court of Pakistan. And that is the final arbiter. No constitutional bench, even 15 members, will have the authority. If your lordship will, if precisely. as my lord honorable senior judge of the head of the constitutional bench has observed, that then go to the relevant quarter, my lord, with great respect. If this is not, if 8 honorable judges of the Supreme Court is not the relevant honorable judges, then where should I go? They have your lordship. It has been suggested to your lordships that ask your lordship's registrar. There's a huge dispute. The entire world is disputing your lordship. I have brought, my lord, the comments
from international press. I'm not Now reading the- it out the bench- because although I'm a petitioner, but I'm a lawyer at the same time. The And bench- I feel myself under an obligation only to be respectful, submissive, and only, my lord, answer to your lordships. The bench before you, My lord. this bench is prior to the 26th Amendment. We all are members. I know, my lord. That is what I have said, my lord. That Prior is what to I the have said. 26th Amendment. Your lordship, maybe that I did not emphasize it sufficiently. I have not taken a position that only those judges should sit which are not selected by or which are not nominated by the Judicial Commission. I have submitted, and I'm just, my lord, following what Mr. Abid Zubairi had already said, that let all the Honorable Supreme Court judges sit, the 24 in number, and let this case be listed for hearing next week. Let it be decided. सब इसी सवाल का ही जवाब चाहिए Sir, जो अभी आपने किया. sir, We are sitting after the insertion of 26th Amendment in the Constitution. Under the amendment, this committee constituting the constitutional bench has constituted this bench. You are not satisfied with that. Unless you are able to show that it is not a competent bench, we cannot accept your prayer. What we have constituted is a good bench for hearing the constitutional amendment. Unless you show us in favor of your prayer that a 24-member bench should hear this. And we can pass an order to ask other judges to sit in this bench. my lord, with This great is the respect, can I answer this question? My lord, may I submit with great respect? Your lordship has referred to 191A, that we are sitting pursuant to that provision. My lord, is there a prohibition in 191A for reference to any case to the Honorable Supreme Court, which your lordships is parent body? Your lordships are sitting here because your lordships are judges of the Honorable Supreme Court. Yes. Your lordships are sitting here because of your lordships being the honorable judges of the Supreme Court. So there is a dispute whether this position is accepted by somebody. 191A3 भी My lord, it doesn't contain any prohibition. Either reference. पढ़ लीजिए ना 191A पढ़ दीजिए ना it is a prohibition. पढ़िए 191A. There shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such a term may be nominated and determined by Judicial Commission of Pakistan from time to time, provided that constitutional benches may comprise equal number of judges from each province. The most senior judge amongst judges nominated under clause 1 shall be most senior judge of the constitutional bench. No bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, namely original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction. इसमें सिर्फ original jurisdiction नहीं, मेरी का case है छोटी सी हमारे अर्ज सुन ले My lord, with great respect, may I draw your lordship's kind attention to वही असद केस जो आपने सजाद अली शाह वाले केस की बात की. असद केस में आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि जो बेंचेस हैं पेशावर रजिस्ट्री, कोयटा रजिस्ट्री, वो 184(3) की पिटिशंस नहीं एंटरटेन करेंगी. उसमें ये हुआ कि पेशावर में पिटिशन, मलक असद ने पेशावर में पिटिशन फाइल की. पैराग्राफ 4 and 5 उस असद जजमेंट का पढ़ लें. My lord, मैं तो I have lived through that. आपने तो कहा था आप रेफर नहीं करेंगे उसे. नहीं, मैंने कहा था वो जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अकरम शेख वाला केस, इज्जत माफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने फरमाया था कि डू यू रिप्लाई. मैंने कहा जी मैं बिल्कुल रिलाई नहीं कर, मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा.
Well, that's not applicable. Why should I refer that to that case? Only because my name comes in that. My lord, I am your lordship's like senior most serving practicing advocate, my lord. Why I should not be happy, satisfied and grateful to God Almighty? My lord, वो पैरा 4 और 5 देखें. उन्होंने कहा नहीं, ये जो main constitutional jurisdiction cannot be eclipsed by any subordinate jurisdiction, by any rules or regulation jurisdiction. वो ये तो rules यहाँ लेकिन position सर is ये तो different. disputed है ना. नहीं तो सर ये तो it will acquire the status. शेख साहब हमारे सामने it is under challenge, disputed आपके लिए है. नहीं सर under challenge है ना. Under challenge. वही तो बात है ना. तो challenge है ना. That's all. It's a, we cannot say it disputed. It is अच्छा constitutional amendment. ये challenge को dispute नहीं कहते सर. You can say, we cannot नहीं say. सर मेरी गुजारिश है ना, ये तो उर्दू और अंग्रेजी का तर्जमा है, तो अहले जुबान बैठे हैं आपके दाएं, आपके यमीनो यसार में अहले जुबान बैठे, मैं तो अहले जुबान नहीं हूं। इसको इस तरह करते हैं, you have disputed it, चले मैंने इस तरह चलते हैं, आगे चलें. नहीं सर, लेकिन अंडर चैलेंज है ना. Yes, under challenge. इम्प्यून्ड है. बस that's It is it. under सो मैं कोई बात सर नहीं. ये तो अल्लाह इसी का बात हुक्म पे है. मुत्तफिक होकर चलते हैं, आगे जो चलते हैं. ये जो पहले ईमान लाने वाले और आखिर में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते. कौन से अच्छे? होली कुरान सेज, मैं नहीं कहता. द डिवाइन लॉ सेज It's not relevant here. या ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह. शेर साहब आगे चले, हम मान रहे हैं कि मैं अर्ज कर, it is मेरी under गुजारिश ये है सर, it is challenge चले. चैलेंज है ना, तो इस चैलेंज को निपटा दें. कर रहे हैं. खत्म, इतनी सी तो बात है सर. तो आप प्लीज असिस्ट अस. लंबी सी शेख साहब शायद 10 दिनों से यही बात पूछ रहे हैं. किसी ने कहा जी रेफर कर दें, किसी ने कहा आप ऑर्डर करें. आप क्या कहते हैं? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वो कहते हैं 16 मेंबर इज द फुल कोर्ट. सर मैंने 24. अब आप क्या चाहते अच्छा हैं? मेरी एक कर सुने What order can be passed by this जनाब, मैं bench? ये इज्जत माफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक बैंक गारंटी का केस पेश हुआ. जनाबे वाला इज्जत माफ जस्टिस मंदोखेल साहब बैठे थे, इज्जत माफ जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब भी बैठे थे. वो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है कोई, लेट इट गो टू द नॉर्मल बेंच. आपने बड़ी आसानी से भेज दिया उधर, एक लम्हा नहीं लगाया, चला गया वो केस. तो क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछे किसको सर नहीं, भिजवाया, बताएं. कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, गुजारिश यही बात है ना. आप मैं बताएं. यही कह रहा हूँ सर, ये मुतनाज़ा आप देखिए हमें ना. बताएं कि करें क्या. चल आगे तो चलें. मैं ये कहता हूँ, ये इट इज ए केस फिट फॉर हियरिंग बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ठीक. अगर तो जनाबे वाला मेरी इस यानी आप कहते हैं कि हम ऑर्डर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट सुने. आप ये क्या कहते हैं? मैं यही अर्ज कर रहा ठीक है, यही तो आपसे पूछ रहे पूरी हैं. सुप्रीम कोर्ट सुने सर. यही आपसे पूछ रहे हैं हम कि आप everybody- कहना क्या चाहते हैं. यानी हम ऑर्डर लेट करें. एवरीबॉडी Okay. हियर दिस केस. नोटेड. लेट एवरीबॉडी हियर दिस. ठीक. और फिर अगर किसी को एतराज एवरीबॉडी होगा, में 24 के 24 आपका ख्याल है? मेरी अपनी जाती मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं मामले को सुलझाना चाहता हूँ. नहीं, मगर अगर मैं ऐसे कहूं कि नहीं जी वो 26वीं तर वो राइडर लगा दूं, तो वो फिर एक रुकावट मैं खुद लगा रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं चले एक फुल कोर्ट बने, सारे लोग बैठ जाएं. अगर किसी को कोई जमीर पे खलश होगा, कोई बोझ होगा, कोई जज होगा, फर्ज कीजिए को कहता है जी आपने अपनी राय का इजहार कर दिया है, वो कहेगा जी आप बेनिफिशियरी हैं इसके, तो लेट दी ऑनरेबल जजेस. हम रिक्यूज करने की दरखास्त नहीं करते, नॉर्मल कोर्ट में करें. योर लॉर्डशिप्स में इसमें कोई, मैंने एक वो आर्गुमेंट किया है जो मुझे शायद बहुत सारे लोग, पूरा मुल्क देख रहा है. मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, ये तनाज़े को चूंकि ख़त्म करना मकसूद है. मेरा सर एक दरखास्त गुजार की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी अदालत के ऊपर कोई हर्फ ना आए. चलें, अभी आपका स्टैंड अब ये है कि दिस बेंच शुड पास एन ऑर्डर दैट full court comprising 24 judges should hear this case. जी सर. This be the order of this bench. जी सर. This is your bench. अब मैं, आपने मुझे कहा इज्जत जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा था वो जजमेंट पढ़ के बता दें. मैंने वो जो अटॉर्नी जनरल साहब को होना चाहिए, ये प्राइम ऑफ शाही केस के लिए. ये तो 24 मेंबर बेंच की बात सुनेंगे ना. नहीं वहाँ भी सुन लें, लेकिन अगर आप मुतमईन हैं कि मेरी बात जनाबे वाला ने मेरी बात कबूल फरमा ली है, तो फिर वो प्राइम ऑफ शाही
केस तो फिर साबित हो गया ना। अभी तो शेख साहब पता नहीं कितने दोस्त आपके रहते हैं, हम सबको सर मेरी बात सुने, फाइनली तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ना, आप दोस्त आपके भी एक बात पर मुत्तफिक नहीं है। अगर सारे मैंने तो इत्तेफाक किया है, मैं मुनीर मलिक साहब की पूरी दलाइल से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन वो तो 16 जजेस का कहते हैं। मेरी सुन, वो तो मैं 24 का नहीं उनसे असूली तौर पर उनका अपना असूली मौक़िफ़ है, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई एब्सोल्युटली अडॉप्ट दैट। लेकिन मेरा उससे थोड़ा सा आगे सिवाय आपके किसी ने नहीं बोला 24 जज सुने, सबने ये कहा कि जी जो 8 ये और 8 पहले सुनिएगा, मैं तो मामले को हल करना चाहता हूं। मगर आप एट द सेम टाइम आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अडॉप्शन करने से मैं ये कर रहा हूं ना, उन्होंने वो बात नहीं आती ना। ये देखें, ज़ियाउर रहमान जुडिशियल पावर, जुरिस्डिक्शन, उनके जितने आर्गुमेंट्स थे एब्सोल्युटली एक्सीलेंट आर्गुमेंट्स। ठीक है, मैं जो उनसे अगर मैं वो पेशकदमी ना करता तो फिर वो तो बहस आप समात फरमा चुके हैं। नहीं जो मैंने तो कोशिश करी है, मैंने तो ये कोशिश करी है कि मैं उससे आगे जाके कोई आई शुड ट्राई टू पैच ब्रिंग द ब्रिजेस अमंग्स्ट द डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज। चले ठीक है, आपकी बात आ गई। और अब आपसे नेक्स्ट जो है, कौन है नेक्स्ट? मैं जनाब, अगर आपने तो शेर तो पसंद नहीं करते, लेकिन मैं मेरी शेर की जगह ये नहीं है। नहीं, मैं आपसे मैं यही अर्ज करता हूँ सर, बहुत हो लिया, बहुत हमने भुगत लिया, अब इसको लेट अस मेक दिस इंस्टीट्यूशन एंड विजन बाय कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, एंड विजन बाय आवर फाउंडिंग फादर्स, एंड विजन बाय आवर ग्रेट लीडर्स, एंड विजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो पार्लियामेंट के भी फाउंडिंग फादर है, तो उन्होंने बड़ी तस्वीर भी लगाई और फॉलो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो करते हैं। वही बात है ना, तो पार्लियामेंट ने तो ये कहा, क्या पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड द सैलिएंट फीचर्स? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड? Sheikh Sahab, this is to be done, responded to in the main arguments, in the main case. ये जो बातें आप कर रहे हैं ये वाली, ये मेन केस की कंट्रोवर्सी में देख लेंगे हम। I'm sure your lordship will see it. I'm very sure your lordship will examine it. Thank you very much, Sheikh Sahab. Thank you. आपका शुक्रिया सर। अब मैंने सर पौना घंटा लिया सिर्फ, 45 minutes only. I'm concluding only in 45 minutes. It is appreciated. मेरे पास 4 दिनों का मटेरियल, आपने मुझे कहा था 4 दिन, हम जुबैरी साहब ने 4 दिन लिए, आप भी 4 दिन लें। नहीं, आपने एहसास किया फिर नहीं, आपके वक्त मेरी ख्वाहिश है कि जनाब की रिटायरमेंट से पहले इस मुकदमे का फैसला हो जाए। आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। नहीं सर, मैं उसमें भी आपकी मुआवनत करूंगा। आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जाते जाते आपने शायरी में बात ख़त्म की, तो आपकी बात को हम ख़त्म करते हैं। आपने फरमाया आपकी एक ख्वाहिश है कि ये 26वीं तरमीम का केस 24 जज सुने, सुप्रीम कोर्ट के 24 जज। बार बार सवाल के बावजूद आपने ये नहीं बताया कि आपकी इस ख्वाहिश को तकमील कैसे की जाए और वो मोडस ऑपरेंडी कौन सा अख्तियार किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के होते हुए, आर्टिकल 191 के होते हुए, जो कि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, उसके होते हुए ये बेंच 24 जजों को कैसे लाए। तो आपकी ख्वाहिश तो ऐसे हुई कि वो नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जनाब ऐसा है, मैंने इसका जवाब, मैंने मारूज अपनी मुअद्दबाना इल्तिजा पेश की है कि जो 191A है वो चांद मांगने वाली बात नहीं है, वो एक ऐसा हिस्सा जो उसका हिस्सा नहीं बन सकता। कानून, दस्तूर, रवायात, कन्वेंशंस की रोशनी में उसका हिस्सा नहीं बन सकता, उसको उसका हिस्सा ना समझा जाए और रास्ते में जो भी रुकावट हो उसको खत्म करके मैं गालिब के शेर पे इसका इख्तिताम करता हूँ। गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, ना खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियां क्यों हो। इसको केस को भेजें, फैसला हो जाए वहां। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सैयद शबरजार साहब।
CMA नंबर कौन सी है? My lord, I will not repeat whatever has been stated by my learned friends. But nevertheless, my lord, I have a CMA 10287, which, if it is not with you, it may be placed. 10287. 10287 CMA, because I will start with that, my lord. 10400 है. 10287. 287. It was filed on 4th October 2025. ये एक तो आपकी किधर है CMA? 10400 एक CMA है आपकी, दूसरी और भी कोई है? नंबर तो नहीं गलत नोट है आपके पास? मेरी है जी CMA 10287. वो सुबह वाली कौन सी है? वो भी नहीं। इन CP नंबर 15 जी CP 15 आप एक ही CMA है 1525. इसमें आपकी एक प्रेयर है आपके कि आप वो फुल कोड बनाएं जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले की थी. ये प्रेयर आपकी. मेरी प्रेयर ये है सर, इसमें ये जो that लिखी हुई- this case नहीं, ये- must be heard by the Supreme Court as described in Article 176 to be read with Article 191A, because Article 191A does not exclude, and I will submit how. So I believe that Article 166 is the main article, and 191A cannot be read in isolation. Kindly read your prayer clause. पेज 4 पे जो अभी एप्लीकेशन हमें दी है. दो आप कह रहे हैं CMAs हैं, हमारे पास एक ही है 10400. ये हमारे पास है. ये जो आप बता रहे हैं 10287 ये नहीं है हमारे पास. मेरे पे तो यही नंबर लगा हुआ है जो मुझे नंबर ऑफिस के लगा के दिया. We don't have that. हमारे पास तो ये छोटी फाइल. आपने रजू साहब दो CMA फाइल किए हैं. सर एक तो बाद में फाइल की है कि इस पॉइंट पे कि वेदर इट शुड बी हर्ड बाय दिस बेंच और बाय द फुल कोर्ट. वो लेकिन पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं 1087. वो ये जो कह रही है उसकी प्रेयर क्या है? वो फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो CMA. फर्स्ट CMA जो है वो फॉर डॉक्यूमेंट है या क्या प्रेयर है उसकी? नहीं, ये तो ये है जी फाइलों में है, तलाश कर लें. ये 10287 है इसमें हमारे पास. हाँ तो इसका नंबर मैं बता रहा हूँ ना 1087. ये इसमें देखें, ये जो रखी हुई है ना फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सर इसमें मैंने लगाए हैं. मेरे पास है. नेशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडिशनल डॉक्यूमेंट मेनली. तो किधर है ना, आप निकालें. वो कह रहे हैं रजवी साहब अभी स्टार्ट लेने से पहले, क्योंकि आपने तो दोनों साइडें देखी हैं, मेरा ख्याल है कि हम बेहतर कन्वे हो सकेंगे, एक दूसरे को कन्वे कर सकेंगे अपने बात. मतलब दोनों साइड वो प्रेयर ठीक है. सर शायद माइक खोले ना, मैं समझ नहीं सका आपकी बात. हाँ बिल्कुल. कि एक तो है प्रेयर, दूसरी बात यह है कि हाउ दिस प्रेयर कैन बी मटेरियलाइज्ड. अब ये बेंच, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये बेंच कैसे ऑर्डर पास कर सकता है. सर ये वो रास्ता एक्चुअली चाहिए. इस तरफ से भी ये सवाल आया था. टू माई इट्स अ वेरी सिंपल सर. लाइक फेडरल शरीयत appellant bench was also constituted under an amendment. ठीक है. Still it remained part of the Supreme Court. So sir, despite Article 191A through 26th Amendment, you are still a Supreme Court. Your judgment will be the Supreme Court. So like any bench who can refer any important matter
recommend for the full court. आगे यहाँ पर दो राय हैं अब जी कुछ lawyers का ख्याल है कि you must pass an order for constitution of the full court. कुछ का ख्याल है कि उसमें भी फिर डाइवर्जेंस है कि 16 मेंबर या 24 सर वो जो ऑर्डर की बात हो रही है वो 97 98 जब सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस है मैं उसको पसंद नहीं कर रहा. दैट वाज वेरी अनप्लेजेंट हैपनिंग्स लाइक एनी अदर bench of the Supreme Court. This bench can also refer the matter to the competent authority to constitute ये bench. एक चीज अलहदा है उस पे भी हमारी रिजर्वेशंस हैं कि we cannot think that it will be constitutional that this constitutional bench may refer the matter to the Chief Justice or the committee for constitution of a full bench. That may be for conferment of jurisdiction to hear the matter under challenge the 26th Amendment. Sir, whether it is the Honorable Chief Justice, whether it is the Honorable Committee, whatever is the prevailing under rules and procedure law is, that will be followed. इसके लिए why then you don't apply to the Chief Justice? So, sir, this question arose before the Federal Shariat Court Appellate Bench of the Supreme Court. It is a PLD. आप कहते हैं किसको फॉरवर्ड करें? I read that. किसको रेफर करें? किसको फॉरवर्ड करें केस आप बताइए? Under the rules, I think now it is a committee which decides the formation of the bench. कौन से लॉ के तहत आप कह रहे हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जी उसके तहत ये कमेटी ये कोर्ट किसको रेफर करें? कमेटी को रेफर करें. Sir, if let's presume there is a conflict between 191 and 191A, there are many judgments, including Sindh High Court versus Federation of Pakistan, that in such situation which will prevail. And for example, in that case, it was a reference to Al-Jahaz Trust case, but there was a conflict between Article 209 and 203C. So the original provision of the Constitution, and secondly, which was in favor of the general public in the administration of justice, it was held that will prevail. And Article 209, we know, prevailed. And that principle was then carried out in the Sindh High Court versus Federation of Pakistan. एक सवाल इसमें आ जाए. आपकी बात सपोज हम मान लेते हैं, हम कमेटी को भिजवा देते हैं. जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देती है, तो फिर आर्टिकल 191A3 में जो बात की गई है कि और सर आर्टिकल 191A5 में भी की है, नो अदर कोर्ट. मुझे इजाजत दें, मैं इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ. आप मुझे इजाजत दें. लेकिन सर मैं इससे पहले मैं बात करूं, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि ये जो बुक अगर आपको मिल गई है, इसका सर पेज 58 देखें. माइक करीब ले, माइक 58 पेज देखिए सर, 58, और then I will refer to 59. Now, while this is a debate of the Constituent Assembly, dated Sunday, 31st December 1972. ये तो आप मेरिट्स पे जा रहे हैं जी. आप मेरिट्स पे जा रहे हैं, हम मेरिट्स पे नहीं. मैं मेरिट पे नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं मेरिट पे जा रहा. सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि this constitution was made after December 71 when a catastrophic events took place, and the founding fathers of this constitution, they remembered what had happened, and particularly the representative from small provinces like Balochistan, they were to be taken along. And that is why, sir, before the matter was placed, draft was placed before the House, an accord took place between all the political parties, particularly with the smaller provinces parties, and an accord took place. So, sir, if you see page 59,
para 2 on page 59. I will just refer 2-3 lines, sir, just to highlight, sir, the Constitution, this Constitution should not be taken lightly, particularly amendments against those provisions of the Constitution who were made by the founding fathers after December 71. Now, my lords, para 2 says, sir, the accord was signed and it was acclaimed by all the parties represented in the National Assembly, including the acting president of the National Awami Party. I must say, sir, that this proves to be a milestone as far as the proceedings of the committee were concerned, because let me concede frankly that until the 21st of October, when the committee met, we had not been able to do any work by the interim constitution. There was nothing whatsoever between the... So, my lord, then comes the next para 3. Sir, with these submissions in the beginning, now I would like to take you through the salient features of the draft constitution. So, my lord, this constitution came into existence after a lot of pains and a lot of homework was done. So, I would say, sir, this court must take pains and must see the critically, very critically, if there is any amendment and the salient features are framed. Now, this is the question of the independence of the Supreme Court of Pakistan. Therefore, my lord, whatever we are submitting for the protection of this आप institution. क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी बेंच सुने, फुल कोर्ट हो तो कौन होगा और फुल कोर्ट कौन बनाएगा? ये 3 सवाल है सिंपल. नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. अब कौन सुनेगा ये आपसे पूछता हूं. मैं सर अभी मैं let's go to the constitution itself, sir. Article 191, sir. 191A. I must pass a remark before I read Article 191. We all know that there was an effort to make a constitutional court. There are many countries where we have the constitutional courts, but somehow in view of the political issues or political expedients that could not be done, and the government decided to form one constitutional bench. I have nothing against the constitutional bench or even the constitutional court. But now, sir, this bench is being tried to work like a court. Now, sir, I have a book, recent book, where at least 6-7 countries in the Europe I have read, they have made the constitutional courts. Now, sir, when I was going through all these constitutional, I can gift the book to this honorable bench. I was feeling as it was under Article 191A I was reading. Because, sir, the court is a different thing than the bench. Bench comes from the court, court doesn't come from the bench. And rules are made by the court, not by the benches. Now we have the Federal Shariat Court, which has made the rules under 203H, but we have the Federal Appellant Bench. Appellant Bench doesn't make the rules because Appellant Bench is a part of the main court. Now, sir, 191A, sir. There shall be a constitutional bench of the Supreme Court, comprising such judges of the Supreme Court and for such as may be nominated by the Judicial Commission of Pakistan. So, sir, you are judges of the Supreme Court. That is your first position. And in view of that position, you have been nominated
members of this bench. Now, sir, come to class 3. The bench of the Supreme Court, other than a constitutional bench, shall exercise following bench se jurisdiction no se vested shuru ho in raha the Supreme Court, Revji sahab, namely, no se shuru, no bench. sorry, no bench, yes, sir. No bench of the Supreme Court, other than a constitutional bench, shall exercise. Then, sir, A, B, C में वो jurisdiction दी गई है. Now, sir, come straight to class 6. Class 6 says, notwithstanding anything contained in the Constitution, but subject to law, the judges nominated under class 1 may make rules regulating the practice and procedure. Now, sir, notwithstanding has been used here. It means this bench has been given power to make rules to regulate the practice. But notwithstanding has not been used in class 3. बेंच को पावर नहीं दी गए. बेंच के पास पावर नहीं रूल बनाने के. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास उन जजेस के जो पैनल दिया गया है, जितने भी जजेस हैं, इस वक्त 15 है, वो बैठकर रूल बनाएंगे. एक बेंच नहीं बनाएगा. ठीक है. वो जजेस जिनको नॉमिनेट ये लॉ तो ये चाहे 8 का बेंच हो चाहे 15 का, जो जजेस हैं ऑफ द अंडर आर्टिकल 1, 9, 10 जितने भी जजेस हैं, their jurisdiction does not start with the notwithstanding. It means the draftsman never intended to exclude other jurisdiction of the Supreme Court. So 191A has to be read with 176A. 6 का तो ताल्लुक नहीं है ना जनाब. 6 का ताल्लुक तो सिर्फ रूल मेकिंग पावर्स की हद तक है. तो इसमें कैसे वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से आप क्या निकाल रहे हैं इसमें? What is the purpose of this? Purpose of this is that the judges nominated under clause 1 may make rules regulating the practice and procedure of the constitutional benches. This is also only the rule making power conferred to the judges of the constitutional bench. Sir, it means that the constitution bench... How the other jurisdiction is overlapping or overriding? Because number 1, notwithstanding doesn't start, class 3 doesn't start with the notwithstanding. And then my another contention is, kindly see Article 175A. Why you need non-obstant in sub-article 3? Yes, sir. तो बड़ा clear है ना, उसमें non-obstant क्यों लगाएंगे वहाँ पे वो? आप 175A की class 3 देखें सर. जी. क्लास 1 और 2 में जुडिशल कमीशन बना है और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट का जिक्र है क्लास 2 में. नो क्लास 3 सेज notwithstanding anything contained in class 1 or class 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. Now, sir, class 2 has been excluded by using notwithstanding in class 3. What is the relevancy? Relevance ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184 के तहत या 186 के तहत जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड करनी होती तो क्लास 3 भी नॉटविथस्टैंडिंग के साथ शुरू होता, जिस तरह क्लास 3 175A की शुरू हो रही. फिर इसमें ना अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सब आर्टिकल 3 में उन्होंने क्लियर कह दिया ना, व्हाई यू नीड नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो उन्होंने वहां ला के रोक दिया ना उसको. इसके ये सर ये काफी नहीं है, उसको मैं अभी बताऊंगा क्यों नो बेंच कहा है, वो भी मैं आपसे करूं. आप पहले सर जस्ट नोट माय पॉइंट, माय सबमिशन दैट नॉटविथस्टैंडिंग has not been used. Please listen. Why you're in hurry? मैं अभी सर no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench. अब इसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि notwithstanding ये लिखा है तो इसलिए सारा गलत हो गया. ये तो उसमें मैं अभी अर्ज करता हूँ लिखने की. ये जो नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको पढ़े सर विद क्लास 5.
all petitions, appeals, or review application against judgment rendered or passed to which clause 3 applies, pending or filed in the Supreme Court prior to commencement of the Constitution, forthwith stand transferred to the constitutional और benches. स्टैंडन कर दिया उसको कि सारी जितनी भी होंगी वो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जी। जाएगी आगे भी पढ़- आगे भी इसलिए नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ. देखिए, This is the reason. आपके जो बाकी कुलीग कि हैं, सुनिए, क्लास 5 की हद तक रिजवी साहब सुनिए, आपके बाकी कुलीग का व्यू पॉइंट ये है जो मैं अब तक समझा हूँ, वो कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फुल कोर्ट. वो तो उन्होंने ये आर्गुमेंट डेवलप करने की कोशिश की कि कोर्ट अलग है, फुल कोर्ट और बेंच जो है वो अलग है. यहाँ पे चूंकि बेंच का जिक्र है, बेंच को मना किया गया है, किसी भी दूसरे बेंच को. कहना है कि मकसद उनका ये कि फुल कोर्ट को मना नहीं किया गया, इसलिए इसको फुल कोर्ट में भिजवाया जाए. अब अगर दो बातें इसमें आती हैं, अगर वो फुल कोर्ट है तो कौन सी फुल कोर्ट? आया मौजूदा फुल कोर्ट? सर मैं तो या वो यहाँ जो तक 26 अर्ज वाली? करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को आप अबॉलिश या ख़त्म या उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकते एज लॉन्ग एज वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे आप जितने भी अमेंडमेंट. ठीक है रिजवी तो आप अपनी प्रेयर क्लास इसमें बहुत सी जजमेंट्स हैं जो पहले कही गई हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता. इससे पहले कि जनाब उठे आर्टिकल 184 जरा देखें. आप अपनी प्रेयर क्लास तो पढ़ लें कि आप क्या चाह रहे हैं हमसे. प्रेयर क्लास पढ़ लें. 184 सर देखें. आप प्रेयर क्लास अपनी पढ़ लें कि आप हमसे क्या चाह रहे हैं. प्रेयर मैं चाह रहा हूँ सर, प्रेयर क्लास पढ़ने तो बेहतर. प्रेयर मेरी ये है कि आप अगर पढ़ लें सर, please. मैं ज़बानी जो अर्ज कर रहा चले हूँ, ठीक ठीक. मेरी प्रेयर ये है कि दिस मैटर शुड बी प्लेस्ड before the Supreme Court of Pakistan as described under Article 176. नहीं, ऐसा Article नहीं. 176 मैं is आपसे- alive. मैं आपसे पढ़वाना इसलिए It चाह रहा हूं it has not. जो आपने लिखा है प्लीज वो पढ़ लें. सर मैं अपनी चीज को इम्प्रूव भी तो कर सकता हूँ. आप पहले आप पढ़. उस पे क्यों जा रहे हैं जब मैं यहाँ कह रहा छोटी सी हूँ? आपकी मेरे पे ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ें बेंच है, मैं अपनी मर्जी. आप पहले पढ़ लें, उसके बाद इम्प्रूव करना चाहते हैं या नहीं, जो भी वो आपकी मर्जी है. खत्म ही नहीं कर रहे. आप मेरे लिखे हुए ना इतना जाएं. It is therefore most respectfully prayed that instant application may be allowed, and in consequence whereof the title petition may very graciously be placed before a full court bench. Full court bench. आगे चले be- चले. सर यहीं पर रुक जाएं. Of this august court comprising judges who were serving immediately before to the enforcement of 26th Amendment for adjudication and announcement of आपकी भी यही प्ली है कि उन 16 जजेस के पास लेके जाए. नहीं सर, मेरी प्ले ये है फुल सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 176. यानी आप अपनी प्रेयर अमेंड करना चाहते हैं. चले मेरी इसको यही समझ लें सर. ठीक है. ये आप प्री 26th अमेंडमेंट हैं या एज ऑफ टुडे हैं? दैट इज व्हाट इज नॉट बीइंग क्लियर्ड. देखें सुप्रीम कोर्ट एज इट एग्जिस्टेड प्रायर टू द अमेंडमेंट और एज इट एग्जिस्ट टुडे? सर मेरे ऊपर इसमें मैं बहुत सा केस ला भी आप cite इसका कर सकता बता हूं. देना so that Once an amendment is a challenge, after amendment that becomes part of the constitution. But once it is a challenge, it becomes sub judice. Its validity becomes subject to the outcome of the proceedings. There are many amendments. 24 जज सुने आपके ख्याल में? सवाल ये है आप कि कौन पूरे से 24 जज सुने? 24 जो नहीं है 16 सुने. जी. आप ये बता. पूरे 24 जज सुने? जी, Pre- मुझे कोई इतराज नहीं. अगर कोई सब्जेक्ट टू को वॉलंटरी रेक्यूजल है या कोई और इशू है, बट मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आई स्टिल बिलीव अकरम शेख साहब का भी है दिस कि 24 बेंच जज सुने. or this bench or the all 15 judges bench is a part of the Supreme Court, and this matter relates to the Supreme Court. फर्दर इसमें टाइम लेना चाहेंगे तो सुबह